जो हमारा सेशन जो असेंबली का है वो 30 मार्च से शुरू हो रहा है। इसमें सबसे पहले ये इस साल का जो बजट होगा वो पेश किया जाएगा 2025-26 का, और उसके बाद डिपार्टमेंटों के ग्रांट्स आ जाएंगे हाउस में, और हाउस में ये कार्रवाई चलेगी जिसमें 0 आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है, ऑनरेबल मेंबरों को कॉलिंग अटेंशन होती है और डिस्कशन होता है, और गवर्नर का भी एड्रेस भी होता है उसमें, और वो उसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस पे भी स्पीचेस होंगे। एक बड़ा अच्छा मौका मिलेगा ऑनरेबल मेंबर्स को कि वो अपनी बात रखें, वो अपने इलाके के मसाइल। हाउस इसीलिए बैठता है कि लोगों ने बड़े वोट से, बड़े एतमाद से, बड़े प्यार से वोट दे के उनको MLAs, हमारे नुमाइंदे जुबानी ऑनरेबल MLAs, उनको मौका मिलेगा वो अपने इलाके के मसाइल उठे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो अपोजिशन है वही मस्बत तरीके से आ जाए, और वहाँ पे जैसे कि पिछले यहाँ हाउस में हुआ वो न होना चाहिए, और वो आ जाए अपनी बात रखें, जो भी उनको बात रखनी होगी वो रखेंगे वहाँ हाउस में, और उसका जवाब वो मांगेंगे। मांगना ज़रूरी है। यही है कि जो हमारे मेंबर भी उनको भी वो अपने मसाइल उठने हाउस में, ये मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि पुरअमन तरीके से हाउस की कार्रवाई चलेगी। सर, ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने आज दौरा किया है, बहुत सारे जगहों पर आप गए हैं, तो क्या कल हमारी मीटिंग थी यहाँ DC श्रीनगर को डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे जो DC है उसने हमारी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमने अपने इलाके के मसाइल वहाँ उठाए। जो मेरे मसाइल थे इलाके के वो मैंने उठाए। सबसे ज़्यादा मैंने जोर दिया असल जो है डंपिंग प्रॉब्लम है श्रीनगर शहर में। श्रीनगर शहर की मैं जो सारा डंपिंग जो आता है वो सारा सदपुरा में आ जाता ईदगाह में। हमने इनको कहा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक छोटे आप बना लीजिए। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आज मॉडर्न तरीके से इसको ख़त्म किया जा सकता है, सॉलिड वेस्ट को जो निकल जाता है गार्बेज वगैरह। उसके लिए वो ज़रूरी है कि वो अपने इलाकों में बनाएंगे, जहाँ के ज़मीन होगी वहाँ से वो कर सकते हैं वो। दूसरा जो हमने इनको कहा कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ाए, कि शहरी खास में बहुत सारी जगह हैं, स्पोर्ट्स फील्ड्स हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ईदगाह है, उसको भी अपग्रेड, ताकि दिन रात डे नाइट वहाँ हमारे नौजवान क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलेंगे, दूसरे गेम्स खेलेंगे, वो भी हमने इनको कहा। और साथ साथ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड करने की बात हमने की। जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे पालपुरा में है, नूरबाग में है, संगम में है, और भी छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ वगैरह है, इनको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और ये भी कहा कि जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ ये जो जहलम है, ये तो वीर तक है, छजबल तक है। मैंने कहा ये तो आप पालपुरा ब्रिज तक ले लीजिए, वहाँ भी लोग रहते हैं, काफ़ी लोग वो आबादी है वहाँ, ताकि पालपुरा तक ब्यूटिफिकेशन ऑफ जहलम हो जाए, और ताकि फ्लड का पानी भी आता तो सारे लोग डूब जाते हैं उधर से। ये भी हमने पानी की शार्टेज है, मेरे पानी की शार्टेज है बहुत सारे, जो टाकनवारी में है, बड़ी वडर में है, श्रीनगर के नूरबाग इलाके में, वांगनपोरा में है, और बहुत सारे इलाकों में। उनको हमने कहा कि इनमें आप थोड़ा प्रायोरिटी करके नई लाइनें नई बिछाने की ज़रूरत है, पानी देने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है स्लॉटर हाउस में है, हर जगह स्लॉटर हाउस की भी हमने बात की, स्लॉटर हाउस होने चाहिए। और जो हमारा जो ये जो दूसरे जो हमारे जो राशन के मसले जो हमने वादे किए हैं लोगों से, और हमने वादे किए हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में, जो हमारी पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, हमने कहा लोगों से कि आज के दौरे के हवाले से वो आहिस्ता हम पूरा करेंगे। जो हमने 200 यूनिट के लिए कहा था, जो हमने ये ओल्ड एज के बढ़ाने के लिए बात की, जो हमने राशन को बढ़ाने की, डबल करने की बात की, जो हमने पेंशन बढ़ाने की बात की, जो हमने डेली वेजेस की बात की, वो आहिस्ता फेज में हो गया। लेकिन आहिस्ता और जो हमारे जो इशू थे वो हमने एड्रेस किए। जैसे कि स्टेट का मामला था, हमने रेजोल्यूशन पास किया इसमें कैबिनेट में, और फिर असेंबली में भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ स्टेटस का। ये हम चल रहे हैं, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अभी एक दिन में लोग कहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ होना चाहिए। 2 महीने में से तो विंटर था, विंटर में सर्दी माइनस वगैरह वो ये, तो इसमें सीमेंट का गवर्नमेंट ने कहा सीमेंट का काम मत कर लीजिए, वो बैन है इस वक्त करना है। और लोगों को ये थोड़ा कुछ इंतशार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर और डॉक्टर साहब लगे हैं, उनको पता है हमें कैसे रियासत की आन शान और को बहाल करना है, वो लगे हैं।
वो हम छोड़ेंगे, जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है वो हम हासिल करके रखेंगे.